चुनाव करा लेने के बाद रिसीविंग सेंटर में सारे मटेरियल्स को, सामग्री को जमा करने के लिए हमें एक रसीद जो है वो 2 प्रतियों में तैयार करनी होती है, जिसको हम लोग चालान भी बोल सकते हैं। इसमें सारे तरह के दस्तावेज और सामग्री होती है, उसकी सुपुर्दगी होती है, उसी की ये रसीद है, जिसको हम लोग अनुलग्नक 22 या प्रारूप M21 बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं क्या, यही बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आइए इस अगले चीज़ को देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ये आपका प्रिंट रहेगा। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो भी आपका, ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपका प्रिंट किया हुआ रहेगा। मतदान केंद्र का क्रमांक आपको नोट कर देना है। और आगे है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात सौंपे गए वोटिंग मशीन या मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्ट चीज़ों का ब्यौरा है। पहला नंबर ए जो है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मशीन है। यदि आपको रिप्लेस करना पड़ा तो एक से ज़्यादा मशीनें हो जाएंगी, है ना। तो पहला नंबर है ए का सील्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। तो ए नंबर है सील्ड कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो यहाँ पे यदि कंट्रोल यूनिट रिप्लेस नहीं हुआ है तो जाहिर है कि एक ही कंट्रोल यूनिट मिलेगा, तो उसमें जो नंबर होता है वो आपको नंबर यहाँ पे लिख देना है, समझ गए। जैसे CU ऐसे ही करके कुछ आगे का रहेगा। फिर बी का भी जो है उसकी संख्या आपको लिख देनी है, BU करके उसमें रहेगा। तीसरा जो है वो सील्ड VVPAT रहेगा, तो उसमें आपको VVPAT का जो ID नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला है कि अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में डिटेल्स लिखना है। पहला नंबर अप्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो यदि नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप नील कर दें या फिर 0 भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको अंकों में नहीं बल्कि ऐसे NIL इस तरह करके आपको लिखना है। ठीक है। आप अप्रयुक्त बैलेट यूनिट की संख्या वो भी आप नील कर दें। अप्रयुक्त VVPAT की संख्या वो भी आप नील कर दें। ठीक है। इसके बाद बारी आ गई बी नंबर, मतलब वो पैकेट की बारी आ गई। इसमें आप जान चुके हैं अभी तक, जो मैंने आपको वीडियो बताया है वीडियो में, आगे के वीडियो में, कि पहला और जो दूसरा लिफाफा है, मास्टर लिफाफा जो है, पहला लिफाफा EVM पेपर्स है और दूसरा लिफाफा जो है वो स्क्रूटनी लिफाफा है। तो ये दोनों, बड़ा लिफाफा जो है वो ओपन रहेगा क्योंकि इसकी जांच की जाएगी। तो ये बड़ा लिफाफा जो है वो ओपन रहेगा, लेकिन इसके अंदर में एक आध जो है लिफाफे वो सील्ड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रथम पैकेट EVM कागजात वाला है। दर्ज मतों का लेखा पत्रक, मतलब हो गया 17C, मतलब रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, ये आपका ओपन रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसकी संख्या 2 जाएगी। जो रिकॉर्ड मतों का लेखा है 17C, ये 2 जाएगा। एक जो है वो EVM के साथ जाता है और एक ऐसे जमा लिया जाता है, समझ गए। दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा आते हैं पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट। भाग 1 होता है मॉकपोल सर्टिफिकेट, दूसरा होता है और तीसरा होता है, ये जो है ये बिना मुहरबंद लिफाफा होगा। तीसरा है मॉकपोल से संबंधित मुद्रित VVPAT कागज़ की पर्चीयुक्त काले रंग का मुहरबंद लिफाफा, ये जो है ये सील्ड होगा, मुहरबंद होगा। ये खुला, ये आपका सील्ड। अब आगे ये सब कुछ नहीं है, उसमें लिखा है कि यदि 2 चुनाव एक साथ हो रहे हो तो चलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं द्वितीय पैकेट स्क्रूटनी लिफाफा। इसमें पहला नंबर है पीठासीन डायरी युक्त बिना मुहरबंद। देखिए, ठीक है, पीठासीन की डायरी वो भी बिना मुहरबंद, इसको सील नहीं करना है। दूसरा है मतदाताओं का रजिस्टर 17A, लेकिन ये मुहरबंद लिफाफा होगा। ध्यान देंगे, जो P2 के पास रहता है ना, संधारण उसका करते हैं वो। तीसरा है विजिट सीट युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, जिसको हम लोग आगंतुक प्रपत्र भी बोल सकते हैं, ये भी बिना मुहरबंद होगा। और चौथा है प्रारूप 14A, जिसमें अंधेया और जो शिथिलांग निर्वाचक हैं उनकी सूची और उनके जो सहयोगी साथी आते हैं उनकी घोषणा करते हैं, ये भी बिना मुहरबंद लिफाफा रहेगा, समझ गए। अब आ गए हम लोग तीसरा पैकेट में। तीसरा पैकेट ये है स्टेशनरी, इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये मुहरबंद होंगे, सील्ड होंगे, मतलब चपड़ा जिसको बोलते हैं लाह, उससे युक्त होंगे, समझ गए। तो इसमें पहला जो है वो है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जिसका अधिकारी P1 होता है।
और जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं, जैसे कि प्रॉक्सी वोटर होते हैं, वैसे लोग आते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो सूची आपने तैयार की है, ठीक है, तो उससे युक्त मुहरबंद लिफाफा होता है, वो इसके साथ जाएगा पहला। दूसरा है मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा। ठीक, आप सोच रहे होंगे मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा, जो P2 जारी करता है मतदाता पर्ची, उसी की जहाँ चर्चा हो रही है। अगला है कि अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा, जो यूज़ नहीं हुआ वो टेंडर बैलेट पेपर। ठीक है। चौथा है प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर, और 17B में जो आपने सूची बनाई है कि इतने लोगों ने टेंडर बैलेट पेपर से वोट किया। ठीक है, मतलब इसका जिक्र 17A में नहीं होगा, क्योंकि EVM से ये लोग वोट नहीं करेंगे, बल्कि बैलेट पेपर से करेंगे, टेंडर बैलेट पेपर से। तो उनकी जो सूची है वो मुहरबंद लिफाफा होगा। पांचवा है प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित, मतलब चैलेंज जो वोट है उसकी भी सूची हम लोग प्रारूप 14 में बनाते हैं, उससे युक्त जो है मुहरबंद, ये सील वाला लिफाफा, ये पांचवा जाएगा इसके साथ। तो ये टोटल 5 लिफाफे हो गए तीसरे पैकेट में, मुहरबंद सारे के सारे। अब आते हैं चौथा नंबर। चौथा ये होता है नॉन स्टेशनरी लिफाफे। इसमें पहला नंबर है निर्वाचक नामावली की प्रति, मतलब चिन्हित प्रति से अलग जो 3 मिलेंगे आपको, तो उससे युक्त ये बिना मुहरबंद वाला लिफाफा होगा, समझ गए। लेकिन आपको बंद कर देना है, मतलब उसमें चपड़े यूज़ नहीं होंगे, लाह यूज़ नहीं होगा, लेकिन उसको आप बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है कि प्रारूप 10, मतलब ये हो गया कि पोलिंग एजेंट जिसको की नियुक्ति जिससे हम लोग करते हैं, उसकी प्रतियां जितनी हैं और उनका लेखा पत्रक युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, मतलब ऐसे लोगों की जो सूची आपने बनाई है उससे बिना सील्ड किया हुआ रहेगा, लेकिन आपको बंद करके ही देना है, इसमें लाह नहीं यूज होगा। ठीक है। सील्ड करने का मतलब लाह से युक्त, और बिना सील्ड मतलब कि आप उसका मुंह जो है गोंद से बंद कर सकते हैं, लिफाफे का मुंह। अब तीसरा है कि प्रारूप 12B, मतलब जो EDC सर्टिफिकेट लेकर के जो आएंगे बिना मुहरबंद लिफाफा, ऐसे लोगों की जो सूची होती है। ठीक है, जो आप उनसे लेंगे, ऐसे लोग जब वोट करने आएंगे तो उनके जो पत्र आप ले लेंगे उसको इसमें भर देंगे। ये हो गया तीसरा। चौथा है पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जहाँ पे ये रिसीविंग सेंटर में जमा होगा तो इससे आपको निकाल करके जो है, चूँकि ये उसके साथ जाएगा, ओपन लिफाफा जो पाँच तरह के लिफाफे हैं, 5 तरह के लिफाफे जो खुले में जाएंगे, जैसे कि पीठासीन की डायरी है, 17C है ना, विजिट सीट है, तो उसी में से एक ये भी है, पीठासीन अधिकारी की घोषणा भी है, समझ गए। इस लिफाफे से खोल करके आपको दे देना है। अगला है चैलेंज मतों के संबंध में प्राप्ति जो रसीद है, पैसे वगैरह वगैरह, ठीक है, नकद राशि, और यदि कोई है तो वो भी बिना मुहरबंद लिफाफा के रहेगा। छठा है कि जो यूज़ नहीं हुआ और जो डैमेज हो गया, समझ गए, कागज़ की मुहर है और डैमेज हो गया या फिर यूज़ नहीं हुआ, विशेष स्पेशल टैग और ग्रीन पेपर सील, ठीक है, वो भी बिना मुहरबंद लिफाफा ओपन में आप इसको दे सकते हैं, सिर्फ आप गोंद से उसको चिपका सकते हैं। सातवां है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, मैंने ऐसी पर्चियाँ जिसको P2 ने जारी नहीं किया या बच गया, तो वो भी ओपन में जाएगा, समझ के, बिना मुहरबंद में, बिना लाह के रहेगा। आठवां है निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्रक, और जिन्होंने नहीं घोषणा करने से इनकार किया उससे रिलेटेड जो लिफाफा है वो आपको इसके साथ जाएगा, समझ गए। तो ये भी जो है ये आपका ओपन में रहेगा। ठीक। नौवां जो है वो नियम है 49 MA टेस्ट वोट के तहत निर्वाचक द्वारा जो घोषणा पत्र लेते हैं आप, वो सारा जो है आपको इस लिफाफे में भरना है। 10वां है ASD वोटर्स की सूची, ठीक है, और जो घोषणा आप लेंगे वो घोषणा को आप इस लिफाफे में बंद करके देंगे, लेकिन सील्ड नहीं रहेगा, चपड़े से या लाह से बंद नहीं रहेगा। अगला है कि 11वां है कि पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित कोई शिकायत यदि कुछ है तो, ठीक ना, कि हमारे यहाँ कोई जो है छद्म रूप धर करके आया था वोट देने के लिए, इस तरह की कोई शिकायत है, या मतदान किसी ने बाधित किया, तो इस तरह की शिकायत देते हैं तो आपको उसका भी रिपोर्ट जो होता है कंप्लेंट, वो आपको इस लिफाफे में भर कर देना है। अब 5वां पैकेट पर चलते हैं। 5वां वगैरह ये सारे सील्ड तो होते नहीं हैं, बस आप उसमें गोंद लगा करके चिपका के जमा कर सकते हैं या फिर पिन लगा करके, ताकि वो गिरे नहीं, ठीक ना। तो 5वां पैकेट हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि जो बुकलेट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो मैनुअल्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। जैसे कि पीठासीन अधिकारी के लिए जो हैंडबुक मिलता है वो आप इसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उससे रिलेटेड जो निर्देशिका है, ठीक है, वीवीपीएटी को कैसे चलाएं, EVM को कैसे चलाएं,
तो इससे रिलेटेड जो भी विवरणी का है बुकलेट है वो सारा आपको इसके साथ जमा कर देना है। अगला है कि कुछ सामग्री है जिसको मुहरबंद लिफाफे में देना है, जैसे कि अमिट स्याही की शीशियों का सेट जिस पर ढक्कन लगा हुआ हो, ठीक है, और उसको बढ़िया से टाइट आपने कर दिया हो, समझ गए। इसके बाद है कि स्याही स्याही युक्त जो स्टाम्प पैड होता है उसको भी आप इसमें बंद करके जमा कर दें। छठा पैकेट है कि कोई भी दूसरी सामग्री जो बच गई, जैसे कि 7A, ये क्या होता है कि जितने अभ्यर्थी आपके मतदान केंद्र से या आपके मतदान केंद्र वाले लोकसभा क्षेत्र में जितने खड़े होते हैं उनकी एक सूची होती है फॉर्म 17D, जिसको बाहर हम लोग चिपकाते हैं, उतार करके आप इसको लिफाफे के अंदर भर देंगे। फिर है कि जो अभ्यर्थी खड़े होते हैं उनकी एक सूची होती है हस्ताक्षर की, ताकि जब आप पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति करें तो उस दरमियान आप उससे मैच कर सकते हैं कि उनके निर्वाचक एजेंट या फिर उनके अभ्यर्थी ने उनको अलाउ किया है या नहीं पोलिंग एजेंट बनने के लिए। कोई ऐसे ही मुंह उठा करके तो नहीं आ गया है एजेंट बनने के लिए, समझ गए। इसीलिए दिया जाता है पीठासीन पदाधिकारी के पास एक प्रति में, तो उसको आप इसमें भर दें। अन्य कोई प्रारूप है, फॉर्मेट बच गया है तो आप इसके अंदर उसको डाल सकते हैं। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की मेटल सील जो है वो आप इसके अंदर डाल दें। फिर है कि टेंडर बैलेट पेपर पर जो निशान लगाने के लिए तीर, वो जो रबर वाली मुहर होती है, एरोक्रॉस मुहर स्वास्तिक वाली, वो आप इसके अंदर भर दें, समझ गए। तो इतना हो गया। और क्या बचा? और बचा कि अमिट स्याही रखने के लिए एक कप मिलता है प्लास्टिक का, वो भी आप इसमें भर दें। और कुछ यदि स्टेशनरी वगैरह कुछ है, पेन वगैरह जो है शेष जो भी बच गया वो सारा इसमें भर दें। अगला है कि मतदान प्रकोष्ठ के लिए कूड वगैरह मिलता है आपको, वो डाल दें, वो भी आपको जमा कर देना है। और मतदान अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता पत्रक यदि कोई हो तो उससे रिलेटेड कुछ है तो उसको आप जमा कर दें, समझ गए। इस तरह यहाँ पे सुपुर्दकर्ता का कौन है, तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। फिर मतदान केंद्र का क्रमांक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ जो रिसीव करेंगे वहाँ आरओ के प्रतिनिधि के रूप में उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ जो प्राप्तकर्ता जो अधिकारी होंगे उनका यहाँ नाम होगा, फिर यहाँ उनका सिग्नेचर होगा। और ध्यान देंगे जब आप हस्ताक्षर करेंगे, समझ गए, तो इस जगह पे आप पूरा उसका अपना नाम भी लिख दें सही, और फिर मतदान केंद्र का क्रमांक तो रहेगा ही, और यहाँ अपना आप मोबाइल नंबर देना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि किसी भी तरह की कोई एरर, गलती रहने पर, मिस्टेक रहने पर आपको कांटेक्ट करके इसमें सुधार करवाया जा सके। याद रखिए, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से चालान या फिर रसीद को तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल है, फिर भी मैंने कोशिश की। इसके पहले मैंने एक बनाया था वीडियो, लेकिन वो पुराना वाला था, 2019 वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके लिए जो नया फॉर्मेट आया हुआ है ECI की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको मैं आपको बता दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हैं।